तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। कृष्णा नदी पर बने श्रीशैलम बांध के पीछे स्थित श्रीशैलम सुरंग नहर परियोजना की निर्माणाधीन टनल की छत का लगभग 10 मीटर हिस्सा गिर गया, जिसके कारण कम से कम 8 कामगार सुरंग में फंस गए और कुछ घायल भी हो गए। शनिवार सुबह लगभग 8 बजे से यह हादसा होने के बाद रेस्क्यू टीमें लगातार टनल के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एसडीआरएफ और निर्माण कंपनी की बचाव टीमों के अलावा एनडीआरएफ और भारतीय सेना भी इस बचाव अभियान में सहायता कर रही है। शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम रेवंत रेड्डी को फोन कर हादसे की जानकारी ली और उन्हें केंद्र से पूरी मदद का भरोसा दिया। दरअसल शनिवार 22 फरवरी 2025 की सुबह एसएलबीसी अर्थात श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल की सुरंग के निर्माणाधीन खंड की छत का लगभग 10 मीटर हिस्सा ढह गया। हादसे के समय लगभग 50 कर्मचारी साइट पर मौजूद थे। इनमें से लगभग 42 लोग जो कि टीबीएम मशीन के पीछे की तरफ थे वह तो सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन दुर्भाग्य से 8 कर्मचारी जिनमें से 2 इंजीनियर भी शामिल हैं टीबीएम मशीन के आगे वाले हिस्से में होने के कारण सुरंग के भीतर ही फंस गए। अभी तक मिल रही रिपोर्ट्स के अनुसार सुरंग के प्रवेश द्वार से लगभग 13 किलोमीटर भीतर यह हादसा हुआ है। सुरंग का बड़ा हिस्सा गिरने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में मलबा, पानी और कीचड़ सुरंग के भीतर जमा हो गया है। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। सबसे पहले एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के बचाव दलों की एक टीम द्वारा शनिवार देर रात सुरंग के भीतर हादसे की जगह पर पहुंचने का प्रयास किया गया, लेकिन भीतर बहुत बड़ी मात्रा में कीचड़ और पानी भरे होने के कारण वे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए और वापस लौट गए। पुनः एक बार फिर से रेस्क्यू स्थिति का पूरा आकलन रेस्क्यू टीम द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा इस दुखद दुर्घटना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारी और राहत कर्मी मौके पर पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं और फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना की साउथ कमांड पुणे की इंजीनियर टास्क फोर्स भी पूरी तरह से जुटी हुई है। यद्यपि हादसे की 24 घंटे से भी अधिक समय के बाद भी रेस्क्यू की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। निर्माण कंपनी के अनुसार सुरंग के भीतर का वेंटिलेशन सिस्टम अभी काम कर रहा है, जिससे अंदर फंसे हुए मजदूरों को निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। यद्यपि अभी यह तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो मजदूर अंदर फंसे हैं वो सुरक्षित भी हैं या नहीं। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले एसएलबीसी टनल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ तथ्य जानने आवश्यक है। नलगोंडा जिले की लगभग 3 लाख एकड़ असिंचित भूमि की सिंचाई और हजारों फ्लोराइड युक्त पानी से ग्रस्त गांवों तक कृष्णा नदी का साफ पेयजल पहुंचाने के लिए 1983 में एलिमिनेती माधव रेड्डी श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को 2 स्कीम के तहत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। पहली ग्रेविटी स्कीम, जिसके तहत श्रीशैलम झील से अलग अलग सुरंगों और कैनाल के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके पानी को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाया जाना है। चूँकि इस कार्य में काफ़ी समय की आवश्यकता थी, अतः सरकार ने कुछ इसके पूर्ण होने तक के लिए 1995 में एक लिफ्ट स्कीम पर कार्य किया। वर्तमान में इसी लिफ्ट स्कीम के द्वारा श्रीशैलम झील से नलगोंडा जिले में पानी पहुँचाया जा रहा है, परंतु लिफ्ट स्कीम के परिचालन की लागत अत्यधिक आती है। अतः सरकार द्वारा ग्रेविटी स्कीम को जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया गया। ग्रेविटी स्कीम के तहत बनने वाले एसएलबीसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्रीशैलम झील से 43 किलोमीटर की एक सुरंग डिंडी घाटी तक बनाई जा रही है, जिसे टनल 1 कहते हैं। टनल 1 के अंतिम छोर से 1100 मीटर की एक कैनाल निकलती है जो डिंडी बैलेंसिंग रिजर्वायर तक जाती है। इस रिजर्वायर से 1400 मीटर की दूरी पर दूसरी कैनाल निकलती है जो 7.3 किलोमीटर की टनल 2 के एंट्री पॉइंट तक जाती है। टनल 2 डिंडी घाटी से पेड़ा वागो घाटी तक बनी है। इसका खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है और लाइनिंग का कार्य अभी चल रहा है, लेकिन टनल 1 का अभी 33 किलोमीटर कार्य ही हो पाया है। इसका निर्माण कार्य अलग अलग सरकारों के द्वारा लगातार लापरवाही के कारण कछुआ गति से चल रहा है, लेकिन 2006 से यह लगभग ठप पड़ा हुआ था। निर्माण कार्य लंबे समय तक रुके रहने के बाद लगभग 15 दिन पहले ही फरवरी 2025 में फिर से शुरू किया गया था। टीबीएम मशीन द्वारा जब खुदाई का कार्य शुरू हुआ तो इस टनल के अंदर पानी का रिसाव बढ़ गया। शुरुआत में कंपनी के इंजीनियर्स द्वारा इसे सामान्य मानकर अनदेखा किया गया और कार्य चलता रहा, लेकिन शनिवार सुबह लगभग 8:30 पर अचानक ही पानी का बहाव अत्यधिक बढ़ गया और एक जोरदार धमाके के साथ सुरंग के लगभग 10 मीटर का हिस्सा गिर गया। इस दौरान कुछ मजदूर सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब रहे और कुछ लोग अंदर ही फंस गए। इनमें 2 इंजीनियर भी बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें सुरंग के ध्वस्त हिस्से तक पहुंचने में भारी चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
एक एसडीआरएफ अधिकारी ने बताया कि सुरंग के अंदर घटनास्थल तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। सेना ने भी इस महत्वपूर्ण बचाव अभियान के लिए अपने इंजीनियर टास्क फोर्स ईटीएफ को तुरंत तैनात कर दिया है। फंसे हुए लोगों में से 2 व्यक्ति इंजीनियर और 1 ऑपरेटर है। 4 अन्य मजदूर हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। सुरंग के ध्वस्त हुए छोर तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है, इसलिए फंसे हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरंग में ताज़ा हवा पहुंचाई जा रही है। अभी तक के लिए इस मामले पर इतनी ही अपडेट्स मिल पाई है। हमारी नज़र इस घटना पर बनी हुई है। हम जल्दी ही नई अपडेट्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भारत स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।